आशिमा और अग्नि जब होश में आते हैं तो जल्दी से उन दोनों को उठा हॉस्पिटल के लिए ले जाते हैं। हॉस्पिटल के इमरजेंसी वार्ड में दोनों को जल्दी से ले जाया जाता है। बुलेट सीधा वरुण के हार्ट के पास लगी थी, जिस कारण उसका काफी ब्लड लॉस हो चुका था। लगभग 12 घंटे के ऑपरेशन के बाद जब डॉक्टर बाहर आते हैं, तो अग्नि, पृथ्वी, स्नेहा और आशिमा फैमिली के बाकी मेंबर भी हॉस्पिटल आ चुके थे। सभी लोग जल्दी से डॉक्टर को घेर पूछते हैं, उनकी हालत कैसी है, तो डॉक्टर निराशा से अपना सिर हिलाते हुए कहते हैं, हमने बहुत कोशिश की उनको बचाने की, लेकिन उनके पास टाइम बहुत कम है क्योंकि उस बुलेट में पॉइजन लगा हुआ था, जिस कारण जहर उनके शरीर में फैलता जा रहा है और यह एक ऐसा जहर है जिसका तोड़ हमारे पास नहीं है। उसकी बात सुनकर आशिमा गुस्से से कहती है, ऐसा कोई जहर नहीं है जिसका कोई तोड़ ना हो। उसके बाद थोड़ा रिलैक्स होकर के आती है, प्लीज डॉक्टर बचा लीजिए उन दोनों को, उनकी एक छोटी सी बच्ची है, मैं कैसे उसका देखभाल करूंगी। आशिमा की आंखों में आज पहली बार आंसू थे। अग्नि उसे संभालते हुए कहता है, आशिमा तुम शांत रहो। आशिमा उसकी तरफ देखकर कहती है, कैसे शांत रहो, मैं कैसे संभालूंगी मैं इतनी छोटी बच्ची को। उसके बाद डॉक्टर की तरफ देखकर कहती है, डॉक्टर प्लीज मने बचा लीजिए। डॉक्टर अपनी गर्दन निराशा से नामे हिलाते हैं और कहते हैं, आई एम सो सॉरी मैसेज ओवर, लेकिन हमारे पास इसका कोई इलाज नहीं है। यह एक सोची समझी साजिश है, शायद कोई था जो नहीं चाहता कि ये दोनों वापस जिंदा हो, इसलिए मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, मैसेज मल्होत्रा कोमा में है और मिस्टर मल्होत्रा की हालत काफी सीरियस है, हो सकता है कुछ देर में उन्हें होश आ जाए, तो आप जाकर उनसे मिल सकते हैं। ये कहकर डॉक्टर वहां से चले जाते हैं। कुछ देर बाद एक नर्स आकर बताती है कि वरुण को होश आ चुका है। सभी जल्दी से वार्ड के अंदर जाते हैं तो वरुण पूरे मशीन के बीच में घिरा हुआ था और उसे ऑक्सीजन मास्क लगाया गया था। उसका चेहरा पूरी तरीके से पीला पड़ चुका था। पृथ्वी जल्दी से उसके पास जाता है और उसके हाथ को पकड़कर कहता है, साले तू मुझे इतना जल्दी छोड़कर नहीं जा सकता, अभी तो तुझे आशी का दिल जीतना है, अपनी बेटी के साथ मस्ती करनी है, हम सबको परेशान नहीं करेगा। इतने मुश्किल में तो तुझे खुशियां मिली है, तू बिना उसे जिए चला जाएगा। मैं तुझे इसकी परमिशन नहीं देता, तेरी हर बात मानी है मैंने, लेकिन ये बात नहीं मानूंगा। कहते हुए उसकी आंखें नम हो चुकी थी। वरुण उसके हाथों को कस के पकड़ता है और अपनी कांपती उंगली उठाकर अरुणा की तरफ इशारा करता है, जो कि आशिमा की गोद में थी। आशिमा जल्दी से उसे और उनके पास लाती है तो वरुण अपने ऑक्सीजन मास्क को खिसकाकर अरुणा के हाथ को पकड़कर धीरे से कहता है, आई लव यू बेबी डैडी लव यू। उसके बाद आशिमा के हाथ को पकड़कर कहता है, इसका ख्याल रखना। कहते हुए उसकी सांसें भारी होने लगती हैं। आशिमा उसके हाथ को पकड़ गुस्से से कहती है, तुम इतने कमजोर कैसे हो सकते हो वरुण, हम सबको छोड़कर कैसे जा सकते हो। वरुण दर्द में भी मुस्कुराकर कहता है, आशी से कहना मैं इतनी जल्दी उसका पीछा नहीं छोड़ने वाला। कहते हुए उसकी सांसें भारी होने लगती हैं, तो पृथ्वी जल्दी से डॉक्टर को बुलाने चला जाता है। डॉक्टर वार्ड के अंदर आते हुए कहते हैं, आप लोग बाहर जाए। उसकी बात सुनकर सभी वार्ड से बाहर चले जाते हैं। आशिमा अभी भी अरुणा को अपनी बाहों में रो रही थी, तो अभी उसे संभालते हुए कहता है, शांत हो जाओ, वरुण को कुछ नहीं होगा, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा, डॉक्टर है ना। तभी डॉक्टर वार्ड से बाहर आते हैं और कहते हैं, लगता है उनके जीने की इच्छा खत्म नहीं हुई है, वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन उन्हें अभी रिकवर होने में काफी समय लग सकता है क्योंकि जहर ने अपना काफी असर दिखाया है और मिसेज मल्होत्रा को देखकर लगता है कि वो जल्द ठीक हो जाएंगी, शायद 1 महीने बाद वह कोमा से बाहर आ सकते हैं। उसकी बात सुनकर आशिमा उसके आगे हाथ जोड़कर कहती है, थैंक यू सो मच डॉक्टर, आपको नहीं पता आपने कितना बड़ा उपकार किया है मेरे ऊपर।
उसकी बात सुनकर डॉक्टर उसके हाथ को नीचे करते हुए कहते हैं, डॉक्टर सिर्फ अपना फर्ज निभा सकते हैं, किसी की जिंदगी को लंबी नहीं कर सकते। वह तो ऊपर वालों को प्रार्थना कीजिए कि उन्होंने आपके फैमिली मेंबर को कुछ नहीं होने दिया, वरना हमें लगा था कि वो नहीं बच पाएंगे। कुछ देर बाद आप लोग जाकर उनसे मिल सकते हैं। उसकी बात सुनकर आशिमा और अग्नि हाँ में सिर हिलाते हैं, तो डॉक्टर वहां से चले जाते हैं। 2 दिन बाद वरुण को होश आ चुका था और वह ज्यादा देर तक किसी से बात नहीं कर पा रहा था और वो कई बार अभी तक आशी के बारे में पूछ चुका था, लेकिन सब लोग कहते थे कि उसे अभी होश नहीं आया है। अभी वरुण अपने वार्ड में सोया हुआ था कि उसे आशी का सपना आता है और वह जल्दी से उठ जाता है। उसके बाद वह जल्दी से अपने वार्ड से निकल जैसे तैसे लड़खड़ाते हुए इमरजेंसी रूम की तरफ जाने लगता है, तो डॉक्टर उसे पकड़ते हुए कहते हैं, मिस्टर मल्होत्रा आपके क्या कर रहे हो, आपकी तबीयत अभी ठीक नहीं हुई है, चलिए आप अपने कमरे में। वरुण उन्हें धकेलते हुए कहता है, जस्ट गो टू हेल, मुझे मेरी वाइफ के पास जाना है, उसे होश में लाना है, आप लोगों को समझ नहीं आता, मुझे चुपचाप जाने दीजिए। उसकी बात सुनकर डॉक्टर कहते हैं, मिस्टर मल्होत्रा आपकी तबीयत ठीक नहीं है, चलिए आप। वरुण कहता है, देखिए डॉक्टर मैं तमीज से बात कर रहा हूँ, मुझे चुपचाप मेरी आशी के पास जाने दो। डॉक्टर निराशा से अपना सिर हिलाते हैं और एक व्हीलचेयर लाकर वरुण को उसमें बैठा देते हैं, फिर उसे इमरजेंसी रूम की तरफ ले जाते हैं। जब वरुण आशी को देखता है तो उसका चेहरा पूरी तरीके से पीला पड़ चुका था। वरुण जल्दी से अपनी व्हीलचेयर को घुमाते हुए उसके बेड के पास लेकर जाता है और उसके हाथ को पकड़ अपने चेहरे पर रखते हुए कहता है, मेरी जान उठ जाओ, कब तक मुझे ऐसे ही पनिशमेंट देती रहोगी, तुम्हें मुझसे लड़ना नहीं आए क्या, अभी तो 3 महीने बाकी है मुझे झेलने के लिए और तुम मुझसे ऐसे मुंह मोड़ के जा रही हो, देखो ना नाराज हो जाऊंगा और तुम्हें पता है ना मेरा गुस्सा कितना खतरनाक है, तुम नहीं झेल पाओगी और हमारी बेबी, उसके बारे में तो सोचो, अगर तुम उठी नहीं तो मेरा क्या होगा, प्लीज उठ जाओ। कहते हुए उसकी आंखों में आंसू आ रहे थे, जिन्हें वह एक हाथ से जल्दी से साफ करता और शिकायत करते हुए कहता है, देखो तुम मुझे रुला नहीं सकती, हाँ मुझे पता है सिर्फ तुम्हारे ऊपर वह अधिकार है कि तुम मुझे रुला सकती हो, लेकिन मैं नहीं रोऊंगा। लेकिन देखो ना ये आंसू बार बार निकल रहे हैं, तुम कहती हो ना जो रोता है वो कमजोर होता है, मैं तुमसे प्यार करके कमजोर बन रहा हूँ, प्लीज उठ जाओ। उसके पास गुस्से से कहता है, कब से मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ लेकिन तुम तो कभी प्यार की भाषा समझती ही नहीं हो, प्लीज उठ जाओ ना। उसके हाथों पर किस करता है तो उसकी उंगलियों में हरकत होने लगती है। ये देखकर वरुण जल्दी से डॉक्टर को चिल्लाते हुए कहता है, देखो आशी को होश आ रहा है। उसकी बात सुनकर डॉक्टर जल्दी से आता है और आशी को चेक करने लगता है और उसे वहां से बाहर ले जाने लगता है, तो वरुण गुस्से से कहता है, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, चुपचाप मेरे सामने चेक करो। उसकी बात सुनकर डॉक्टर हताश होकर आशी को चेक करने लगता है। उसके बाद डॉक्टर वरुण की तरफ देखकर कहते हैं, कांग्रेचुलेशन मिस्टर मल्होत्रा, मिसेज मल्होत्रा को होश आ रहा है, यह कोई चमत्कार से कम नहीं है, क्योंकि जहां हमने उम्मीद छोड़ दी थी कि आपको होश नहीं आएगा, देखिए आप भी सही सलामत है और मिसेज मल्होत्रा भी। 1 हफ्ते बाद आप दोनों घर जा सकते हैं। उसकी बात सुनकर वरुण बिना उनकी तरफ देखी हाँ में सिर हिला देता है, तो डॉक्टर वहां से चले जाते हैं। आशी अपनी आंखें बोलती हैं और अपने सामने वरुण को देखकर कहती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, और मैं कहाँ हूँ। वरुण के हाथ को पकड़ चूमते हुए कहता है, मेरी जान देखो हम दोनों, तुम 3 दिन से कोमा में थी, आज तुम्हें होश आया है। तभी वहां पर आशिमा, अग्नि और पृथ्वी आ जाते हैं, उनके साथ अरुणा भी थी। आशिमा जब आशी को होश में देखती है तो जल्दी से उसके पास जाती है और उसे गले लगाते हुए कहती है, तुम्हारी यह नटखट सी परी मुझे परेशान करके रख देती है। आशी बस हल्का सा मुस्कुरा देती है, वो तो बस वरुण को देख रही थी। वरुण आशिमा और पृथ्वी की तरफ देखकर कहता है, तुम्हें पता चला कि गोली किसने चलाई थी। उसकी बात सुनकर आशिमा और पृथ्वी उसकी तरफ, तो पृथ्वी कहता है,
हमने ये पता लगाने की बहुत कोशिश की लेकिन हमें कुछ पता नहीं चला। मुझे लगता है उसका असली निशाना तुम और आशी के साथ तुम्हारी बेटी भी थी क्योंकि हमें वहां पर तुम तीनों की फैमिली फोटो मिली थी। उसकी बात सुनकर वरुण और आशी उन दोनों की तरफ देखने लगते हैं। आशी आशिमा की तरफ देखकर कहती है, दीदी मैं अरुणा को इन सब में नहीं करना चाहती। मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी को कोई भी मुसीबत हो। प्लीज आप इसे यहाँ से कहीं दूर ले जाओ और यहाँ पर जो कुछ भी है वह सब हम संभाल लेंगे। उसकी बात सुनकर पृथ्वी और अग्नि भी सहमत होते हैं लेकिन वरुण कहता है, नहीं मैं अपनी बेटी को खुद से नहीं दूर जाने दूंगा। कितने मुश्किल से वह मेरे पास आई है। उसकी बात सुनकर आशी गुस्से से कहती हैं, इन 1.5 सालों में हम दोनों के साथ कुछ नहीं हुआ था, लेकिन जब से तुम हमारी जिंदगी में आए हो तब से हमारी जिंदगी ही खराब हो चुकी है। उसके बाद शालीनता से कहती है, देखो वरुण मैंने आज तक तुमसे कुछ नहीं मांगा लेकिन आज मांग रही हूँ, मेरी बेटी को यहाँ से जाने दो। वरुण एक बार अरुणा की तरफ देखता है फिर आशी के हाथ को पकड़ उसकी तरफ देखकर कहता है, तुम मेरा साथ कभी नहीं छोड़ोगी ना। आशी उसकी तरफ देखकर कहती है, नहीं लेकिन मैं तुम्हारे साथ अपनी जिंदगी शुरू करने से पहले तुम्हारे साथ डेट पर जाना चाहती हूँ। उसकी बात सुनकर वरुण उसकी तरफ हैरानी से देखता है। तो आशी कहती है, हैरानी से क्या देख रहे हो? ये सोच रहे हो ना कि मैंने इस लड़की के साथ यह सब किया, वह मुझे इतनी आसानी से कैसे माफ कर रही है? तो सुननी माफ कर रही हूँ सिर्फ ये सोचकर कि जिंदगी में कोई और लड़का कभी तुमने जैसे मेरे साथ किया वह ना करे, और अगर करे तो पहले 2 बार सोच ले। और अब तैयार हो जाओ मिस्टर मल्होत्रा मुझे जिंदगी भर झेलने के लिए और टॉर्चर सहने के लिए। उसकी बात सुनकर वरुण मुस्कुराकर कहता है, तुम्हें तो मैं जिंदगी भर झेलने के लिए तैयार हूँ। तभी उनके वार्ड का दरवाजा खुलता और एक शख्स अंदर आकर कहता है, लेकिन मैं तुम दोनों को इतनी आसानी से करीब नहीं आने दूंगा। ऑडियो बाय साकिल जैक्स 07। जब सभी लोग आवाज की दिशा में देखते हैं तो वहां पर ऋत्विक अपने जेब के पॉकेट में हाथ डाले खड़ा था और फुल एटीट्यूड के साथ उन सबको देख रहा था। उसे देखकर आशिमा की आंखें छोटी हो जाती हैं और वही वरुण की आंखें तो जैसे आग बरस रही थी। ऋत्विक अंदर आता है और आशी के हाथ को पकड़ कर कहता है, स्वीटहार्ट तुमने बताया क्यों नहीं तुम्हें गोली लगी है? वो तो अच्छा हुआ कि मुझे पता चल गया वरना तो मुझे पता ही नहीं चलता। उसके हाथ को पकड़ा हुआ देखकर वरुण ऋत्विक के हाथ को झटकता है और कहता है, एक्सक्यूज मी, यह मेरी बीवी है और मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगा कि मेरी बीवी के हाथ को कोई पकड़े। उसकी बात को सुनकर ऋत्विक उसको अजीब नजरों से देखता है और कहता है, तुम्हारी बीवी कब बन गई? और जहां तक मुझे पता है तुम तो वही हो ना जो मुंबई में क्लब में आशिमा को उठाकर ले आए थे। उसकी बात सुनकर पीछे से आशिमा कहती है, लंगूर के बच्चे सक्सेना आशिमा मैं हूँ, वह मेरी जुड़वा बहन है और उसकी एक 1.5 साल की बेटी है, ये देखो मेरी गोद में है। कहकर वह अरुणा को दिखाती है जो उसके गोद में बैठी हुई थी और घूर कर ऋत्विक को देख रही थी। आशिमा की आवाज सुनकर ऋत्विक पलटकर उसकी तरफ देखता है और अपनी आंखें चौड़ी करते हुए कहता है, क्या ये तुम्हारी बहन है? लगता नहीं है, तुम दोनों ही जेरोक्स कॉपी हो। उसके बाद हंसते हुए कहता है, चलो कोई बात नहीं, वैसे मेरे पास दौलत है, शोहरत है, इज्जत है, तो तुम मुझसे शादी कर सकती हो। क्या ख्याल है तुम्हारा? उसकी बात सुनकर अग्नि आशिमा को अपने पीछे करते हुए कहता है, लुक मिस्टर सक्सेना, सी इज माई वाइफ एंड माई चाइल्ड मदर। शो अपनी नज़र किसी और लड़की पर टिकाओ, मेरी बीवी पर नहीं। उसकी बात सुनकर ऋत्विक एक बार आशिमा और एक बार आशी को घूर के देखता है और कहता है, तुम दोनों बेवफा औरतें एक जैसी हो। तुम दोनों से अच्छी तो मोनालिसा ही थी, कम से कम मेरे पैसे पर मरती थी, लेकिन मेरे साथ रहती थी। तुम जैसे छोड़कर नहीं गई मुझे, मैंने ही उससे पीछा छुड़ा लिया। उसकी बात सुनकर आशिमा उसके पास जाती है और उसे उंगली दिखाते हुए कहती है, बेवफा कहने की जरूरत नहीं है, तुम गधे हो 1 नंबर के।
और दूसरी बात, तुम्हारे डैड ने कहा था उस चुड़ैल को तुमसे दूर रखने के लिए। मैं मरी नहीं जा रही थी तुम्हारी हेल्प करने के लिए। उसकी बात सुनकर ऋत्विक कहता है, ऐसी बात है तो देखना, तुमसे तो मैं रिश्ता जोड़ के रहूंगा, अभी जा रहा हूँ कहकर वह पैर पटक कर वहां से चला जाता है और अपने हाथ में पकड़ा हुआ गुलदस्ता जमीन पर पटक देता है। उसके जाने के बाद अग्नि आशिमा की तरफ देखकर कहता है, कौन था ये? उसकी बात सुनकर आशिमा के कहने से पहले पृथ्वी कहता है, वह तुम्हारी बीवी का एक्स था। उसकी बात सुनकर आशिमा उसे जानलेवा नजरों से देखती है तो पृथ्वी जल्दी से स्नेहा को सामने कर देता है। अग्नि आशिमा को घूरते हुए कहता है, और तुमने मेरे को क्यों नहीं बताया? इस बारे में जरा बता सकती हो तुम? आशिमा एक गहरी सांस लेती है और कहती है, माय डियर हब्बी, मैंने आपको इसलिए नहीं बताया क्योंकि वह मेरा बॉयफ्रेंड नहीं था। हम दोनों सिर्फ नाटक कर रहे थे क्योंकि एक लड़की थी जो उसके पीछे पड़ी हुई थी। उसके डैड ने मुझे ब्रेकअप कराने के लिए कहा था और मैंने करा दिया था, बस वह तो मस्ती कर रहा होगा। उसकी बात सुनकर अग्नि कहता है, उसे देखकर तो नहीं लग रहा था कि वो मस्ती कर रहा था, बल्कि वह तो बहुत सीरियस लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वह तुम्हें अभी उठाकर ले जाएगा। उसके बाद उसे कमर से पकड़ अपने आप से सटा देता है और उसके कान में धीरे से कहता है, अगर तुम मुझसे दूर जाने की कोशिश करोगी तो मुझसे बुरा तुम्हारे लिए और कोई नहीं होगा, क्योंकि जितना मुझ पर तुम्हारा हक है इतना है तुम पर मेरा हक है, याद रखना। अचानक अग्नि के इतने करीब आने से असीमा हड़बड़ा जाती है और उसे खुद से दूर करते हुए कहती है, हाँ हाँ मुझे पता है, तुम्हें अनसिक्योरिटी फील करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद वरुण की तरफ देखकर कहता है, अपने चमचे को समझा दो वरना उसे किसी इल्जाम में लगाकर अंदर कर दूंगी। वरुण भी तुरंत कहता है, ऐसे कैसे अंदर कर दोगी? उसका ससुर कमिश्नर है और उसकी बीवी भी तो इंस्पेक्टर है। उसकी बात सुनकर आशिमा उसे घूर कर देखती है तो वही पृथ्वी अपना सीना गर्व से चौड़ा कर लेता है। आशिमा पृथ्वी के पास जाती है और उसके टांग पर अपने पैर से मारते हुए कहती है, ज्यादा सीना चौड़ा करने की जरूरत नहीं है, वरना ना तुम्हारे सीने पर मैं सेफ्टी पिन को घुसा दूंगी। पृथ्वी स्नेहा को सामने करते हुए कहता है, पागल हो गई है तुम्हारी सीनियर, संभालो उसे वरना क्या पता तुम्हारे पति का इज्जत लूट ले। अग्नि और आशी जो कब से उन सब का ड्रामा देख रहे थे एक साथ कहते हैं, चुप रह सकते हो तुम दोनों? उनकी बात सुनकर सभी उनकी तरफ देखते हैं। उसके बाद आशिमा कहती है, वैसे तुम दोनों ठीक होने के बाद डेट पर कहाँ जाना चाहोगे? आशी कुछ याद करती है और वरुण की तरफ देखकर कहती है, मुझे तुम्हारे साथ दिल्ली ऑफ यूनिवर्सिटी जाना है। वरुण उसकी तरफ देखता है और कहता है, यूनिवर्सिटी क्या करने जाना है? उसकी बात सुनकर आशी कहती है, कुछ यादें हैं जिन्हें ताज़ा करनी है और कुछ और है जिन्हें हमेशा के लिए दफनाना है। वरुण मुस्कुराता है और कहता है, लेकिन अभी तो समर वेकेशन चल रहे हैं, कॉलेज बंद होगा। आशी कहती है, ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, मेरी नहीं। उसके बाद आशिमा और अग्नि की तरफ देखकर कहती है, आप लोग कुछ समय बाद यहाँ से निकल रहे हो। उसकी बात सुनकर आशिमा कहती है, मैं अपने बच्चे को यही जन्म देना चाहती हूँ। उसके बाद हम लोग जाना चाहेंगे। और तुम्हें नहीं लगता आशी की अरुणा को तुम्हारे और वरुण के प्यार की जरूरत है? अपनी प्यारी मेमोरीज कलेक्ट करने की जरूरत है। आशी कहती हैं, मेरी बेटी की जिंदगी से बढ़कर और कुछ नहीं है मेरे लिए, उसके लिए चाहे मुझे हमेशा के लिए ही क्यों ना अरुणा को खुद से दूर करना पड़े, मैं कर सकती हूँ। और जहाँ तक बात है, तुमने कहा कि मेमोरीज कलेक्ट करने की, तो मेरे दिल में मेरी बेटी की इतनी तस्वीरें हैं कि मैं उसे चाहकर भी किसी के सामने नहीं ला सकती। उसकी बात सुनकर सभी मुस्कुरा देते हैं और उसे और वरुण को छोड़कर सभी कमरे से बाहर चले जाते हैं। उनके जाने के बाद वरुण आशी की तरफ देखकर कहता है, तुम कॉलेज क्यों जाना चाहती हो? क्योंकि मुझे पता है हमारे ऊपर गन किसने चलाया था।
उसकी बात सुनकर वरुण कहता है, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? आशी कहती है, मैं डरपोक हूँ, ये सबको पता है, लेकिन अपनी बेटी के लिए मैं कितनी खतरनाक हो सकती हूँ ये किसी को नहीं पता है। और एक और बात, मैंने तुम्हें माफ कर दिया है, लेकिन जो जख्म तुमने मुझे दिए हैं उसे कभी जिंदगी में दोबारा मत खुरेदना, नहीं तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। कॉफी में जहर मिलाकर तुम्हें पिला दूंगी और मर जाओगे तुम। उसकी बात सुनकर वरुण अपनी आंखें बड़ी करके कहता है, क्या तुम मुझे मारना चाहती हो? लेकिन एक बात याद रखना, मैं मर गया ना तो तुम भी विधवा हो जाओगी। आशी उसकी बात सुनकर कहती है, हाँ, कुछ देर पहले कोई कह रहा था अभी तो 3 महीने बाकी है मुझे जीने के लिए, तुम कैसे मुझे छोड़कर जा सकती हो? और बेचारा रो भी रहा था, है ना? वरुण बच्चों की तरह मुंह बनाते हुए कहता है, तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो, तुम्हारे कारण मैं आज तक रोया ही था और मुझे रोना पड़ा क्योंकि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता हूँ। हाँ, गलती करी है मैंने, पछता भी रहा हूँ, लेकिन कहते हैं ना, इंसान की एक गलती माफ होनी चाहिए जब वो हमारी कद्र करता हो, और मैं तुम्हारी बहुत कद्र करता हूँ। उसकी बात सुनकर आशी कहती है, वैसे मुझे एक बात समझ नहीं आया। वरुण उसकी तरफ देखकर भौवे उचकता है। तू? आशी कहती है, यही कि तुम्हें मुझसे प्यार कब हुआ? जहां तक मुझे पता है मैंने तो तुम्हारे ईगो को हट किया था। वरुण उसके हाथ को पकड़ अपने गाल पर रखते हुए कहता है, प्यार तो मुझे तुमसे तभी हो गया था जब मैंने तुम्हें ट्रैफिक सिग्नल पर देखा था। तुम्हारी वह सादगी मुझे पहली नजर में भा गई थी। उसके बाद जब तुमने निहाल को रिजेक्ट करा तो मुझे तुम्हारा एटीट्यूड बहुत पसंद आया, तब लगा कि तुम एक डाइवर्ट लड़की की तरह मेरे दिल में उतर आई हो। लेकिन अपने घमंड के आगे मैं तुम्हें सिर्फ 2 कौड़ी की लड़की ही समझता था, और मैं ये समझ नहीं पाया कि मेरा दिल चाहता क्या है। और असल में तुमसे प्यार तब हुआ जब मैंने तुम्हें पाया। गुस्से में मैंने तुम्हारे साथ जबरदस्ती की, लेकिन पता नहीं चला कि कब वह जबरदस्ती मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा पाप बन गया और तुम मेरे जिंदगी में ऐसे समा गई कि मैं चाह कर भी तुम्हें नहीं हटा पाया। कई बार सोचा मैंने कि मैं तुम्हें भूल जाऊं, लेकिन ये जो दिल है ना कहकर उसके हाथ को अपने दिल पर रखता है और आगे कहता है, तुम्हें भूलने ही नहीं दिया। पता है, जब तुम नहीं थी ना तब मैं रात रात भर रोया हूँ। जब तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था ना तब पृथ्वी और मेरी लड़ाई हुई थी। क्यों बताऊं? क्योंकि मैंने कहा कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर तुम मेरी जिंदगी से चली जाओ, क्योंकि मुझे किसी के आगे रोना पसंद नहीं था और मैं नहीं चाहता था कि मेरा बचपन का दोस्त मुझे एक लड़की के लिए रोते हुए देखे। लेकिन उसने मुझे रोते हुए तड़पते हुए देखा है तुम्हारे लिए, इसलिए उसने सब चीजों में मेरा साथ दिया है। उसके बाद उसके चेहरे को पकड़कर कहता है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ आशी, इसलिए मैं सीधा तुम पर हक जताता हूँ। थेन यू आर ओनली माइन, नथिंग एल्स। मैं तुम्हें किसी और के साथ शेयर नहीं कर सकता, चाहकर भी नहीं। जब मैं तुम्हें किसी और के साथ देखता हूँ तब पता नहीं क्यों मुझे बहुत गुस्सा आता है। दिल चाहता है कि जो तुम्हारे करीब आने की कोशिश करता है उसे हमेशा के लिए खत्म कर दूं। और मैं तुम्हें खुद से कभी दूर नहीं जाने दूंगा, कहकर उसके माथे पर चुम लेता है। आशी अपनी आंखें बंद कर लेती है, उसकी आंखों में आंसू थे और वरुण की आंखें भी नम हो गई थी। आशी उसके सीने से लगते हुए कहती है, तुम्हें पता है जो तुमने मेरे साथ वो सब किया? मुझे तुमसे इतनी नफरत थी कि मेरे पास शब्द नहीं है बताने के लिए। जो तुम मुझे छूते थे तब ऐसा लगता था कि मैं मर क्यों नहीं जाती। उसकी बात सुनकर वरुण उसके होठों पर अपने होंठ रख देता है। उसके बाद उससे दूर होते हुए कहता है, आज के बाद मरने की बात मत करना, मैं तुम्हें कभी भी मारने के बारे में नहीं सोच सकता। हाँ, मैंने तुम पर हाथ उठाया है, लेकिन तुम्हें अपनी जिंदगी से दूर करने के बारे में जब मैंने तुम्हें हासिल कर लिया तब एक बार भी नहीं सोचा है, और ना ही मैं कभी सोचना चाहता हूँ। आशी अपनी आंखें बंद कर उसके सीने पर लग जाती है और धीमी आवाज में कहती है, तुमने अब तक मेरी नफरत देखी है, क्या तुम मेरा प्यार नहीं देखना चाहते? ऑडियो बाय साकिर जैक्स 07। एक हफ्ते बाद वरुण और आशी की तबीयत पूरी तरीके से ठीक हो चुकी थी और वो दोनों अपार्टमेंट जाने के बजाय अब मल्होत्रा मेंशन के लिए निकल रहे थे।
जब मिस्टर मल्होत्रा वरुण के साथ एक प्यारी बच्ची को देखते हैं तो वो बहुत खुश हो जाते हैं और कहते हैं ये बच्ची कौन है। वरुण कहता है, डैड यह मेरी बेटी है अरुणा। मिस्टर मल्होत्रा हैरानी से वरुण की तरफ देखते हैं और कहते हैं, लेकिन तुम्हारी शादी को तो अभी मुश्किल से कुछ ही समय हुआ है, तो तुम इतनी जल्दी इतने बड़ी बच्चे के बाप कैसे बन गए। वरुण कहता है, डैड यह मेरी बेटी है अरुणा आशी वरुण मल्होत्रा, और हाँ यह आशी है, और जो पहले आपके सामने आई थी उसका नाम आशिमा है, बाकी तो आप खुद जानते हो, और अरुणा आशी और मेरी बेटी है। मिस्टर मल्होत्रा कहते हैं, समझ आ गया मुझे सब कि यह सभी तुम्हारे पुराने कर्मों की सजा है। वरुण कहता है, सजाना कहकर आप भगवान की तरफ से दिया गया आशीर्वाद भी कह सकते हो। मिस्टर मल्होत्रा कहते हैं, तुम कब से इतना ज्यादा सोचने लगे। वरुण कहता है, कैमोन डैड आपको पता है मैं कैसा हूँ अब बस। और हाँ फिर अरुणा की तरफ देखकर कहता है, अरुणा। अरुणा उसकी तरफ देखती है। वरुण कहता है, ये तुम्हारे दादा है और ये तुम्हें घोड़े की सवारी करा सकते हैं। तुम चाहो तो इनकी पीठ पर बैठकर पूरे मैंशन को घूम सकती हो, ये तुम्हें बहुत प्यार करेंगे। उसकी बात सुनकर अरुणा खुश हो जाती है और अपने हाथ हिलाते हुए कहती हैं, दादू। मिस्टर मल्होत्रा खुश हो जाते हैं और उसे अपनी गोद में उठाकर कहते हैं, जरूर क्यों नहीं, मैं अपनी पोती से बहुत प्यार करूंगा। वरुण आशी को सहारा देते हुए अपने कमरे की तरफ ले जाता है। आशी जब उस कमरे को देखती है तो कहती है, काफी खूबसूरत है तुम्हारा कमरा। वरुण पीछे से उसे गले लगाते हुए कहता है, मेरा नहीं हम दोनों का कमरा। आशी मुस्कुराकर अपना एक हाथ उसके चेहरे पर रख देती है और कहती है, काफी समय हो गया तुम ऑफिस नहीं गए क्या, तुम्हें ऑफिस नहीं जाना है। वरुण कहता है, क्या बात है, मेरी बीवी तो घर आते ही अपनी बीवी वाले अवतार में आ गई, लेकिन कोई था जो कह रहा था कि उसे डेट पर जाना है, तो क्या कहती हो तुम। आशी कहती है, आज मैं थक चुकी हूँ इसलिए मुझे कहीं नहीं जाना और तुम जा रहे हो ऑफिस। और हाँ जहाँ तक बात है डेट की, तो हम संडे को चलेंगे और तुम ऑफिस जाओ, ये कहकर उसे कमरे से बाहर धकेल देती हैं। वरुण कहता है, ठीक है आने के बाद तुम्हें बताता हूँ, ये कहकर वह मेंशन से बाहर निकल जाता है। उसके जाने के बाद आशी पूरे कमरे का जायजा लेती है। उसके बाद वह नीचे जाती है और कुछ मेड की तरफ देखकर कहती है, क्या आप लोग कुछ सामान जो मैं कह रही हूँ उसे ला सकते हो, मुझे कमरे में कुछ चेंज करने थे। उसकी बात सुनकर सभी लोग हाँ में सिर हिलाते हैं। उसके बाद आशी उन्हें कुछ सामानों की लिस्ट देती है और वापस वरुण के कमरे में जा अलमारी को कुछ लोगों से साइड करने को कहकर एक और अलमारी वहां पर सेट कर देती है। बाकी फिर अरुणा और अपने कपड़े एक अलमारी में डालकर दूसरे अलमारी को खोलकर देखती है तो उसमें सिर्फ वरुण के सूट और घर में पहनने वाले कैजुअल कपड़े पड़े हुए थे। आशी वहां पर खड़ी एक मेड को देखकर कहती है, क्या आपके सर सिर्फ ऐसे कपड़े पहनते हैं, क्योंकि मैंने उन्हें जब भी देखा है सिर्फ बिजनेस सूट में देखा है। उसकी बात सुनकर वह मेड कहती है, नहीं मैम, सर के सभी कपड़े आउट हाउस में हैं, क्योंकि वह मैसेज मल्होत्रा के कारण मेंशन के अंदर बहुत ही कम आते थे जब बिग बॉस उन्हें बुलाते थे। आशी उसकी तरफ देखकर कहती है, वैसे आपके सर और मिसेज मल्होत्रा के बीच का रिश्ता था कैसा। मेड कहती है, उनका रिश्ता बिल्कुल अच्छा नहीं था सर, मैसेज मल्होत्रा को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे क्योंकि उनकी आंखों में ही हमेशा लालच नजर आता था और वह हमेशा सर को मेंशन से बाहर रखने की कोशिश करते थे। यह बात सर को बहुत अच्छे से पता थी, इसलिए वह भी कभी ज्यादा रिएक्ट नहीं करते थे। तभी आशी की नजर एक औरत के फोटो पर जाती है और वो उस फोटो को देखकर मुस्कुराती है और उसमें हाथ फिराकर कहती हैं, बहुत जल्द आप वापस अपने घर आ जाओगी माँ। कुछ देर बाद उसका कमरा पूरी तरीके से चेंज हो जाता है। मल्होत्रा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री ऑफिस का माहौल काफी गर्म था। वरुण फिर से अपने पुराने अवतार में आ चुका था। वह सब लोगों की तरफ देखकर चिल्लाकर कहता है, आप लोगों को मैंने इसलिए काम पर रखा है, मुश्किल से एक हफ्ते क्या हुए मैं आया नहीं काम पर और आप लोगों ने काम में इतना आला ढीली करना शुरू कर दिया।
अगर ऐसा ही चलता रहा तो फिर मेरा कंपनी टॉप से आकर नीचे जमीन पर गिर जाएगा। सारे के सारे निकम्मे पड़े हुए हैं। आप सब लोगों की 1 महीने की सैलरी कट और बोनस भी नहीं दिया जाएगा। उसकी बात सुनकर सभी एम्प्लॉय राहत की सांस लेते हैं क्योंकि उन्हें लगा था कि आज वरुण उन्हें कंपनी से ही निकाल देगा। वरुण भले ही एक स्ट्रीट बॉस था लेकिन उसकी कंपनी में एम्प्लॉय को काफी अच्छी फैसिलिटी अवेलेबल थी, जिस कारण सभी उसकी कंपनी में जॉब करना चाहते थे और एक बार अगर कोई भी एम्प्लॉय को उस कंपनी से निकाला जाता था तो उसे दोबारा अच्छी कंपनी में जॉब लगने के चांसेस लगभग ना के बराबर होते थे। उसके बाद उसके इतने रूट आवाज को सुनकर सभी एम्प्लॉय जल्दी से वहां से चले जाते हैं। पृथ्वी वरुण को शांत कराते हुए कहता है, शांत हो जा मेरे भाई, आते ही इतना गुस्सा करना अच्छी बात नहीं है। वरुण गुस्से से कहता है, सब तेरे कारण है, मुझे तेरे जैसे गधे पर विश्वास करना ही नहीं चाहिए था। मैं एक नंबर का बेवकूफ हूँ जो तुझे इतनी बड़ी कंपनी को संभालने के लिए छोड़ गया था, और यह राज का बच्चा कहाँ है। तभी उसके केबिन का डोर नॉक होता है तो वरुण चिल्लाकर कहता है, कौन है, अंदर आओ। उसके गुस्से भरी आवाज को सुनकर बाहर राज, जो कि बहुत सारे फाइल जो पेंडिंग पड़े हुए थे और वरुण के साइन चाहिए थे उसे पकड़कर खड़ा था, वह खुद से कहता है, अब तो मैं गया काम से, लगता है शैतान जाग चुका है। फिर वो डरते हुए अंदर जाता है तो वरुण उसे आग उगलती नजरों से देखकर कहता है, कहाँ थे तुम। राज जल्दी से कहता है, सर मैं फाइल लेने गया था जिसमें आपकी इम्पोर्टेंट सिग्नेचर की जरूरत है। वरुण कहता है, लाकर रख दो इसे। और हाँ, सबकी 1 महीने की सैलरी कट है, इसका मतलब तुम्हारा भी। और दूसरी बात, अब तक के जितने भी टेंडर प्रोजेक्ट्स खुले हुए हैं उन सब की इंफॉर्मेशन मुझे लाकर दो। मैं पूरे हफ्ते भर का काम आज खत्म करके जाना चाहता हूँ। यू अंडरस्टैंड। यस सर, कहकर राज जल्दी से भाग जाता है। पृथ्वी वरुण की तरफ देखकर कहता है, तू इतना हाइपर क्यों हो रहा है। वरुण कहता है, अगर कंगाल हो गया ना तो तू मुझे कोई पैसे नहीं देने वाला, इसलिए ज्यादा होशियारी झड़ना बंद कर और जा अपनी कंपनी, क्योंकि कंपनी बॉस के रहने से चलती है। बॉस अगर महीने भर कंपनी से बाहर रहे तो नहीं चलती, और अगर कुछ घोटाला हुआ तो तेरी बीवी है इंस्पेक्टर, तुझे उठाकर ले जाएगी। पृथ्वी बेपरवाही से कहता है, मुझे नहीं ले जाएगी, और अगर मेरी कंपनी में ऐसा कुछ होगा ही नहीं तो क्यों लेकर जाएगी। और वैसे भी वो मुझसे बहुत प्यार करती है, तुझे पता है मेरे डैड भी उसे बहुत पसंद करते हैं। आज तक जो कि वह टमाटर की चटनी नहीं खाते थे, उसके हाथ की चटनी खाते हैं। वरुण उसकी तरफ ऐसे देखता है जैसे वो ना जाने कौन सी दुनिया के आ जाने वाले प्राणी को देख रहा हो। फिर वो अपने हाथ जोड़कर कहता है, मेरे बाप प्लीज तो यहाँ से चला जा, वरना पता नहीं मैं तेरा क्या हाल करूँगा। हो सकता है मैं तुझे अपने केबिन में बने खिड़की से बाहर फेंक दूँ। मेरा मतलब का तेरी बीवी विधवा हो जाएगी और मैं एक अच्छा खासा दोस्त खो दूंगा। पृथ्वी कहता है, भेजना है तो सीधा भेज दो ना, ऐसे बेइज्जती करने की जरूरत नहीं है। वरुण हंसता है और कहता है, चल तुझे समझ तो आया, अब निकल यहाँ से। और हाँ, हम लोग डेट पर जाने वाले हैं, इसकी तैयारी कर देना, ओके संडे को। पृथ्वी कहता है, बस कर। और हाँ, मैं कर दूंगा। और आज मैं जा रहा हूँ अपनी बीवी के साथ डेट पर, क्योंकि मैंने अभी तक कोई भी स्पेशल मोमेंट अपनी बीवी के साथ शेयर नहीं किया है, कहकर वो चला जाता है। रात के 11 बजे मल्होत्रा मेंशन। आशी अभी भी वरुण का इंतजार कर रही थी। एक मेंढ आकर कहती है, मैम शायद सर को आ जाने में समय हो सकता है, आप खाना खाकर सो जाए। आशी कहती है, अरुणा सो गई। मेट कहती है, यस मैम, वह सो चुकी है बड़े सर के पास। आशी मुस्कुराती है और कहती है, उसे कमरे में लाकर सुला दो और आपके सर का खाना यहीं पर ले आओ और मेरा भी। उसकी बात सुनकर मेट चली जाती है। आशी अपना फोन निकालती है और वरुण को कॉल करती है। वरुण काफी समय बाद कॉल अटेंड करता है, उसकी आवाज काफी अलसाई हुई लग रही थी। आशी कहती है, काम बहुत ज्यादा है क्या। वरुण कहता है, अभी बहुत काम बाकी है।
शायद मुझे आने में समय हो सकता है क्योंकि काफी समय से मैं ऑफिस नहीं आ रहा था जिस कारण सभी फाइल पेंडिंग में पड़ी हुई हैं। तुम खाना खाकर सो जाओ और अरुणा को भी सोला दो। उसकी बात सुनकर आशी कहती है आधे घंटे में तुम कमरे में हाजिर होने चाहिए वरना मुझसे बात मत करना कहकर वह कॉल कट कर देती है। इधर वरुण जब उसकी बात सुनता है तो सन्न रह जाता है और एक बार अपने फोन को देखता है और अपने सामने खड़े राज को जिसकी आंखें नींद में झपक रही थी। वरुण जोर से कहता है तुम्हें नींद आ रही है। उसकी आवाज सुनकर राज जल्दी से अपनी आंखें खोलकर उसकी तरफ देखता है और कहता है नहीं सर मैं बिल्कुल ठीक हूँ सर। वरुण कहता है तुम्हारी आंखें देखकर पता चल रहा है जाओ तुम सो जाओ और हाँ मैं घर जा रहा हूँ बाकी काम कल करेंगे सुबह 7 बजे आ जाना। ये कहकर वह अपना जैकेट और गाड़ी की चाबी निकालता है और मल्होत्रा मिशन के लिए निकल जाता है। कुछ देर बाद वरुण की गाड़ी मल्होत्रा मेंशन के आगे आकर रुकते हैं। वरुण उसमें से बाहर आता है और सीधा अपने कमरे में चला जाता है। जब वरुण अपने कमरे में आता है तो कमरे को देखकर खुद से कहता है क्या मैं किसी गलत कमरे में आ गया। तभी उसकी नजर अरुणा पर जाती है जो बैठकर बीच में सो रही थी। फिर वह खुद से कहता है ये तो मेरी बेटी है मतलब यह मेरा कमरा है और इसकी माँ कहाँ है। पीछे से आशी हाथ में नूडल्स लेकर आते हुए कहती है मैं यहाँ हूँ। वाओ आप काम में काफी फास्ट हो मेरे एक धमकी से वापस आ गए नॉट बैड और जाओ फ्रेश हो जाओ मैं खाना लगाती हूँ। उसकी बात सुनकर वरुण खुद में बुदबुदाते हुए चला जाता है। कुछ देर बाद आशी उसके प्लेट में सैलेड और कुछ खाने के सामान और रखती है। सैलेड को देखकर वरुण मुंह बनाता है और कहता है मैं कोई जानवर नहीं हूँ जो मुझे हरी सब्जियां खिला रही हो। आशी कहती है ये सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है और हाँ अपनी आंखें देखो ऐसी लग रही है जैसे पता नहीं कौन से मेकअप की दुकान से काले कलर को पोत कर आए हुए हो। वरुण कहता है तुम एक नंबर की तानाशाह हो मुझ पर कैसे हुक्म चला रही हो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं कोई मुझ पर हुक्म चलाए। आशी कहती है ठीक है मैं कुछ नहीं कहूंगी और एक बात और फिर मत कहना मुझसे कि आशी मुझे माफ कर दो मुझसे गलती हो गई। बच्चों की तरह रोते हुए मेरे पीछे पीछे मत घूमना। वरुण मुंह बनाते हुए कहता है सही कहते हैं लोग जो शादी के लड्डू खाए वह भी पछताए और जो ना खाए वह भी पछताए। आशी अपनी एक आईब्रो ऊपर करके कहती है इसका मतलब यह है कि तुम मुझसे शादी करके पछता रहे हो। वरुण कहता है नहीं कर रहा था तो भी पछता रहा था तो उससे अच्छा करके पछता लेता हूँ और वैसे भी तुम्हारे साथ मुझे फ्री में बेटी मिली है फ्री में कहाँ मेहनत की थी मैंने तब मिली है। उसके बाद सैलेड को पकड़ चबाते हुए खा जाता है और आशी जैसे ही उसे कुछ कहने वाली थी कि वो गाजर का एक टुकड़ा पकड़ता है और उसके मुंह में डालते हुए कहता है प्लीज चुप रहो अब।